राम राम किसान भाइयों। आज की वीडियो में बात करेंगे बनास्पति धान की कई वैरायटियों के बारे में, जिसमें कि धान की लंबाई ज्यादा होती है। 150 दिन से लेकर 130 दिन से लेकर 120 दिन तक का जो धान है, उस धान में हमें कब कौन सी डोज का उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करते हैं। देखिए, एक कॉन्सेप्ट आपको शुरू से लेकर चलना होगा कि पौधे की लंबाई बहुत ज्यादा अनियंत्रित ना हो। ठीक है, क्योंकि जब पौधे की लंबाई ज्यादा बढ़ती चली जाती है तो तना कमजोर होता है, और कमजोर तने में एक तो गिरने का खतरा रहता है, दूसरा जब बाल मजबूत होती है ऊपर जाके तो नीचे की जो कमजोर तने की पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में फंगस आ जाती है, और वो फंगस हॉपर का रूप ले लेती है। इससे हमारा उत्पादन तो कम होता ही है, साथ में जब बालियां पकने वाली होती हैं उस समय ऐसे रोग आ जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो जाते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले क्या सोचना होगा कि पौधे की लंबाई को कम किया जाए, शुरू से ऐसी डोज का उपयोग किया जाए। सबसे पहला काम यूरिया खाद की कम मात्रा का उपयोग करना। यूरिया खाद कैसे कम करना है? अपने खेत में 5 किलो प्रति बीघा यानी 30 किलोग्राम प्रति एकड़ से ज्यादा यूरिया कभी ना दें। ठीक है, 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हर एक डोज के साथ में यूरिया आपको लगाना होगा। जब पौधे की लंबाई थोड़ी ज्यादा बढ़ती नजर आए तो यूरिया की मात्रा को आप कम कर दें। दूसरा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का 2 बार उपयोग करना। एक, जब दूसरी डोज आप लगा रहे हैं 18 से 20 दिन की अवस्था में, उसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग करें। दूसरा, जब भी आप 30 से 35 से 40 दिन की अवस्था में एक स्प्रे लगा रहे हैं, उस स्प्रे के साथ में भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग करें ताकि पौधे की लंबाई अनियंत्रित ना हो। सबसे अहम जो सवाल होता है, इस टाइप की जो फसलें हैं उनमें फुटाव कम होता है। कम फुटाव की वजह से खेत छिटपुट जगह खाली रहती है और उनमें खरपतवार ज्यादा होता है। जब पानी की मात्रा कम लगी हो या पानी की आपूर्ति प्रॉपर ना हो रही हो तो उस समय पर खेत का फुटाव पहले 35 से 40 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। यदि ये फुटाव नहीं होता है तो हमारे खेत में छुटपुट खरपतवार उगने लगता है, और वो खरपतवार हमारी पैदावार को सीधे सीधे इफेक्ट डालता है। अब बात करते हैं खेत में कब कब कौन कौन से खाद लगाने चाहिए। जब आप शुरुआती अवस्था में पौधे की रोपाई करते हैं तो रोपाई करने के साथ में ही खरपतवार यानी कि पेटिला क्लोर जैसी दवा, खरपतवार नाशक 1 एकड़ जमीन में 1 लीटर के हिसाब से जरूर लगा दें। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। पौधे की जो रोपाई है वो थोड़ी सघन कराएं, 1 बिलान की दूरी ये आपको जरूर रखना होगा। यदि आप इतनी दूरी पर पौधे की रोपाई कराते हैं तो वो पौधा कितना भी कम फुटाव करे फिर भी वो खेत भरने के चांस ज्यादा रहेंगे। दूसरा, जब आपने शुरुआती अवस्था में पहला खाद लगाना है तो पहले 8 से 10 दिन पर पहली डोज आपने देनी होगी। कौन सी डोज आपको लगानी है? यहाँ पर आप एक फुटाव के लिए दवा लें। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 20-20-13। ये मैं आपको एनपीके क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ? ये एनपीके यदि ह्यूमिक एसिड के साथ मिलता है तो खेत में काई बहुत जल्दी जमती है और पानी सोखने की जो क्षमता है, रोकने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो यदि पानी रुक जाता है पौधे में तो वो वहां पर फुटाव निकालने में काफी हद तक सक्षम रहता है और पानी नीचे कम जाता है। इससे पानी की खपत तो कम होती ही है, साथ में हमारे खेत में खरपतवार कम निकलता है। नीचे से खरपतवार कम निकलने से हमारे खेत में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। तो शुरुआती अवस्था में आपको सबसे पहला डोज देना है। दूसरी डोज आपने देनी है लगभग 15 से 18 दिन के बीच में। ये डोज शुरुआती अवस्था की है, और इस डोज को देने के पीछे का कारण ये होता है कि जब हमने पहली डोज दी तो पौधा स्वस्थ हो गया 15 से 18 दिन में। दूसरी डोज हम दे रहे हैं तो वो पौधा उस डोज को ले पाएगा, खा पाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है? दूसरी डोज के अंदर हमें यूज करना होगा ट्राइकॉन्टेनॉल जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, कैल्शियम क्लोराइड जो कि फुटाव निकालने में सक्षम है। यहाँ पर एक पॉइंट मेरा रह गया कि एनपीके 20-20-13 कितनी मात्रा में लेना है? 3 से 5 किलोग्राम प्रति बीघा यानी 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एनपीके 20-20-13 मिला लीजिए। ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम के साथ यूरिया खाद 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के आप बुरकाव कर दीजिए। ये पहली डोज है। दूसरी डोज में आपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि यहाँ पर ट्राइकॉन्टेनॉल 0.5% लेना है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके साथ कैल्शियम क्लोराइड मिक्स करना है 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ह्यूमिक एसिड यहाँ पर भी आप 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी उपलब्धता के अनुसार मिला सकते हैं। ये आपकी डोज लगभग 18 से 20 दिन पर आपने देनी होगी। दूसरी डोज है। तीसरी डोज जब आप लगाने के लिए जा रहे हैं तो इसके बीच में आपने एक स्प्रे देना है। क्या? स्प्रे में कीटनाशक आपको लगाना होगा। कीटनाशक क्या लगाएंगे? या तो आप कोराजन ले लें, कोराजन एफएमसी का,
क्लोरेंटर निलिप्रोल 18.5% वाला कितने ml प्रति एकड़, 10 ml प्रति एकड़, यानी 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से काफ़ी रहेगा, 10 ml प्रति बीघा के हिसाब से, यानी कि ठीक है। तो 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से धान में आप CTPR दे देते हैं क्लोरेंटर निलिप्रोल, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। FMC का अगर आपको नकली मिलता है या लोकल मिलता है तो इसके लिए सॉल्यूशन है, आप अडामा का ले लीजिए। अडामा का काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए, किसान साथियों ने इसके रिजल्ट फेथफुल बताए हैं और उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो कीटनाशक कितने दिन पर देना है? 24 से 25 दिन की अवस्था में ये आपको बहुत ज़रूरी है लगाना। 35 दिन की अवस्था में तीसरा डोज लगाने के लिए आप जाएंगे और तीसरी डोज में क्या मिक्स करना है? फेरस सल्फेट, हरा कशिश। फेरस सल्फेट देना क्यों ज़रूरी है? जब पौधे की लंबाई बढ़ रही होती है, वनस्पतिक विकास की अवस्था में पौधे की लंबाई जब बढ़ती है तो तने को मजबूती प्रदान करने में फेरस सल्फेट लोह पोषक तत्वों की आपूर्ति करने में सक्षम होता है। यहाँ पर दूसरा जो पोषक तत्व आपने देना है वो क्या देना है? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट मिक्स करेंगे आप तो जिंक सल्फेट आपकी पत्तियों को चौड़ा करने का काम करेगा। आपने देखा होगा जो भी लंबी अवधि की फसलें होती हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो पतली चलती हैं और पतली पत्तियों के बीच में ही खरपतवार जर्मिनेट हो जाता है। तो पत्तियों को चौड़ा करने का काम जिंक सल्फेट करता है और लोह पोषक तत्वों की आपूर्ति यानी तने की मजबूती प्रदान करने का काम करता है यहाँ पर फेरस सल्फेट। दोनों तत्वों को मिला के ह्यूमिक एसिड की यहाँ पर आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यूरिया खाद कितना? मात्र 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के तीसरी डोज आप लगा दीजिए 35 दिन की अवस्था में। ये आपके खेत के फुटाव को तो निकालेगा ही, साथ में वनस्पतिक विकास में पौधे को बहुत मदद देगा। साथ में पौधे की तने की मजबूती भी आपकी यहाँ पर सुनिश्चित होगी, पौधे की जड़ें अच्छे से विकसित हुई होंगी और आपके खेत में खरपतवार होने के चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि पौधा लगभग खेत को भर चुका होगा। साथियों, यहाँ तक का ट्रीटमेंट होने के बाद में आपके पास में एक विकल्प होता है बहुत सॉलिड वाला। कब? जब आपका खेत 45 से 50 दिन की अवस्था में चल रहा होता है। इस अवस्था में आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कीजिए। जब पौधे के तने को मजबूती 2 से तीसरी गांठ के लिए मिल रही होती है उस समय पर कैल्शियम नाइट्रेट का यूज़ कीजिए। कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलोग्राम प्रति बीघा यानी कि 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़, इतना कैल्शियम यदि आप खेत के अंदर डाल देते हैं। यूरिया खाद कितना? 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के आप बुरकाव कर दीजिए और पानी लगाते रहिए। साथियों, ये ट्रीटमेंट आपके खेत में रामबाण साबित होगा। इससे आपके खेत के तने को तो मजबूती मिलेगी ही पौधे को, साथ में आपकी बालियां भी बहुत मजबूत रहेंगी, उत्पादन भी बढ़ेगा। साथियों, यदि आपने इतना ट्रीटमेंट कर लिया है तो बालियां जब गोभ में आ रही हों उस अवस्था में आपको एक स्प्रे देना है। क्या? 0050 प्लस बोरॉन और उसके साथ प्रोफेक्स 250 ml प्रति एकड़। मात्र इतना करने के बाद आपके खेत में किसी भी प्रकार के कोई खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।